नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का मतदान कल यानी कि 19 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में होना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। यही वजह है कि अब इन सीटों पर चुनाव अभियान रुक चुका है चुनाव गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और आज हम इन्हीं सीटों के बारे में बात करेंगे कि इन सीटों पर किसे समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट के बारे में, क्योंकि ये सीट पिछले काफी समय से चर्चा में बनी है। यहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही इंतजार कर रहे हैं दूसरी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का। यानी भाजपा चाहती है कि पहले सपा यहां पे अपना प्रत्याशी उतार दे और सपा चाहती है कि भाजपा ही प्रत्याशी का ऐलान पहले करे। और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में अपने प्रत्याशी को पहले नहीं उतारेगी। भाजपा के लिए ये बड़ी मुसीबत वाली सीट है। इसके पीछे वजह यह है कि यहां से वर्तमान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर भारतीय महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि वो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बृजभूषण शरण सिंह को अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहती है। भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को ऑफर भी दिया कि आप टिकट मत लीजिए, इस बार हम आपकी पत्नी केतकी देवी सिंह या फिर आपके बेटे को टिकट दे देते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने साफ इनकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह का मानना है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो ये एक तरीके से इस बात की पुष्टि करता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का शोषण किया था। ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है और बृजभूषण शरण सिंह किसी भी स्थिति में यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भाजपा के ऐलान से बिल्कुल बेफिक्र होकर कैसरगंज में अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इनका टिकट काटना काफी मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि पिछली 6 बार से सांसद हैं यहां पर बृजभूषण शरण सिंह। तो भाजपा एक भी सीट का नुकसान उठाना नहीं चाहती। यही वजह है कि भाजपा ने एक अपना प्लान बनाया है। प्लान ये है क्योंकि देखिए, जो भारत के जो ज्यादातर पहलवान हैं वो जाट समुदाय से आते हैं और भाजपा को ऐसा डर है कि अगर बृजभूषण शरण को टिकट दिया तो जाट समाज नाराज हो सकता है। इसके अलावा अगर बृजभूषण शरण को टिकट नहीं दिया तो अभी आप देखिए कि ठाकुर समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना बैकफायर कर सकता है भाजपा के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की योजना यह है कि प्रथम चरण का चुनाव हो जाने दें, मतदान हो जाने दें, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। ये बिल्कुल आप देखिएगा, भाजपा कोई रिस्क नहीं लेगी, बृजभूषण शरण सिंह को यहां से टिकट देगी। इसके अलावा भाजपा ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी जो है गठन किया हुआ है सरकार ने, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह 2-1 दिन में ही बरी हो जाएंगे, आप देखिएगा। और बृजभूषण शरण सिंह का जब क्लीन चिट मिल जाएगी तो उन्हें यहां से भाजपा प्रत्याशी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं हो पाता है तब ही समाजवादी पार्टी का प्लान ये है कि वो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अगर भाजपा से कटता है तो यहां से केतकी देवी सिंह को अपना कैंडिडेट बनाएगी, जो कि बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी है। लेकिन इस बात की संभावना कम है, ये मैं अभी ही आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि भाजपा कुछ न कुछ करके बृजभूषण शरण सिंह को यहां मैदान में उतारेगी। ऐसे में कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे योगेश प्रताप सिंह। ये समाजवादी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे हुआ था, इसमें इन्हें सर्वाधिक मत मिले थे, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे समाजवादी पार्टी के लिए। तो योगेश प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी यहां से टिकट देगी। लेकिन विनोद शुक्ला भी यहां पर रेस में बने हुए हैं, ये भी प्रचार अभियान कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य और क्षत्रिय बाहुल्य सीट है, मुख्य टक्कर इन्हीं लोगों के बीच में रहती है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से लड़ते हैं तो ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए विनोद शुक्ला को समाजवादी पार्टी
दे सकती है टिकट, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है। योगेश प्रताप सिंह अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सर्वे में सबसे आगे आए हैं, तो उन्हें ही टिकट देना कहीं बेहतर होगा और अच्छा है कि इनका नाम आगे चल रहा है। अगली सीट है कन्नौज। कन्नौज से जब ये पुष्टि हो चुकी है कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में यहां से तेज प्रताप यादव, जो कि मैनपुरी के सांसद भी पहले रह चुके हैं, यादव परिवार का हिस्सा है अखिलेश यादव के, इनके चुनाव लड़ने का पूरा मतलब पूरी संभावना है कि यहां से तेज प्रताप यादव ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और नाम जो आगे चल रहा है वो है रेखा वर्मा का, जो कि औरैया से विधायक हैं। वो भी इस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रेखा वर्मा को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम ही आगे है, उन्हें ही टिकट मिलने की अधिक संभावना है। इसके अलावा बलिया से सनातन पांडे का नाम सबसे आगे चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये कुछ हजार मतों से ही यहां पर चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि इस बार सनातन पांडे का नाम आगे है, क्योंकि बहुत मामूली अंतर से ये चुनाव हारे थे। लेकिन इसके अलावा अंबिका चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता हैं, इनका भी नाम बलिया से आ रहा है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। इसके अलावा एक नया नाम आ गया है, जो है नारद राय का। नारद राय भी समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं पहले, और ये भी एक मजबूत नेता हैं इस क्षेत्र के। लेकिन मेरा मानना है कि आखिर में यहां से अंबिका चौधरी को टिकट दिया जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसमें अंबिका चौधरी ही फिट बैठते हैं। यही वजह है कि अंबिका चौधरी को बलिया से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगली सीट है कन्नौज। कन्नौज से नरेश उत्तम पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये मिर्जापुर के प्रभारी भी बनाया गया था इन्हें समाजवादी पार्टी का, इसलिए कहा जा रहा था कि इन्हें मिर्जापुर से मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अब मिर्जापुर से इन्हें नहीं उतारा गया है और नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से मैदान में उतरेंगे। ये लगभग तय है और फतेहपुर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे नरेश उत्तम पटेल। आखिरी जिस सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है घोसी लोकसभा सीट, जो कि ओम प्रकाश राजभर के गले की हड्डी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट दी है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, जिससे उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। लेकिन राजभर की पहले की बयानबाजियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा नाराज हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अरविंद राजभर के समर्थन में एक सभा करनी पड़ी, जिसमें अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहा गया। अरविंद राजभर ने ऐसा किया, माफी मांगी भी। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। यहां पर राजीव राय को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है, और बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है चौहान समुदाय से, वो भी ओम प्रकाश राजभर के लिए और भी मुसीबत बढ़ा रहा है। तो ये थी समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट। इस बारे में आपका क्या कहना है, बताएं जरूर।